सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल फिनेंशियल के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड इस टॉपिक में बेसिकली हम फाइनेंस से रिलेटेड सारे प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि एज एन एम्प्लॉय या फिर एज एन स्टूडेंट या और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है उसके लाइफ में एंड व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी, राइट। तो इन दिस केस तो पर्सनल फाइनेंशियल क्यों जरूरी है? जैसे आप प्लानिंग क्या करते हैं, आप कोई भी चीज आप काम करते हैं तो उसके लिए पहले से ही आप प्लानिंग करते हैं, राइट। जैसे आपको 10th का एग्जाम देना है तो उसको पहले ही आप 6 महीना 7 महीना पहले आप प्रिपरेशन बना लेते हैं कि आपको कब रिवीजन का क्लास करना है, कब कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा स्टडी, कौन से बुक कब पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सा किस टीचर से पढ़ना है सब्जेक्ट को। वैसे ही हम पर्सनल फाइनेंस में पहले से ही हम डिसाइड करते हैं कि कब से हम क्या इन्वेस्ट करेंगे और क्या क्या स्टेप्स हम ले करके अपने पर्सनल फाइनेंस को और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो इन दिस केस आई रिमेंबर वन कोट फ्रॉम रॉबर्ट कियोसाकी. He is an American author and entrepreneur. So where he says the financial freedom is available to those who learn about it and work for it. तो फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हीं के लिए अवेलेबल है, उन्हीं को मिलता है जो उन सीखते हैं इस चीज को एंड उसके लिए आप काम भी करते हैं, राइट। ये किसी भी चीज के लिए जरूरत है, आपको कोई भी चीज तभी अचीव होगा जब उसके लिए आप सीखते हैं, उसके पीछे को प्लानिंग करते हैं ना, तो उसके लिए उस चीज को अचीव करने के लिए आप काम करते हैं, राइट। तो सिर्फ प्लानिंग नेसेसरी नहीं है, एक्शन भी बहुत जरूरी है, एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है, राइट। So next, let's discuss about the execution part. How to start the planning, right? So basically in the planning first step, आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप कैसे स्टार्ट करते हो? आप अपने करंट सिचुएशन को आप रिव्यू करते हो कि आप कहाँ पे खड़े हो, राइट। करंट सिचुएशन में अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्ट की बात करें तो फिर आप क्या डिस्कस करते हैं? जैसे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेविंग इक्वल टू सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस, राइट। आप हर लोग सेविंग की बात करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको हर महीने एक स्वीट मैसेज आता होगा, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेट्स सपोज 100,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। वी डिस्कस अबाउट दिस, एक महीने हो गया फिर शांत हो गया, एंड इसके बाद हम पूरा महीने भर हम एक्सपेंस इनकर करते हैं। एक्सपेंस करने के बाद हमको बचता है ओके दिस मच इज माई सेविंग। बट नाउ इन द प्लानिंग पोर्शन एजुकेशन में यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिनेंशियली आपको फ्रीडम रहना है, फ्री होना है, तो आप एक्सपेंसेस को भी एनालाइज कीजिए, तभी आपका सेविंग होना चाहिए। आप एक्सपेंस पे कंट्रोल करेंगे, सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि एक्सपेंस शुड बी एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग माइनस इनकम माइनस सेविंग। तो हम करंट सिचुएशन को हम रिव्यू करेंगे। करंट सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए अभी आप जहाँ पे खड़े हैं वहां से आप एसेस करेंगे कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, राइट। आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो और कितना आपको बचता है, राइट। सो आप मान के चलिए कि आपको पास 100,000 का आपका महीने का इनकम है, एज ए सैलरी आ रही है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या आप स्टूडेंट है, तो अकॉर्डिंगली आप मान के चलिए इतना पॉकेट मनी आपको मिल रहा है। सो इसमें से बेसिकली 50 30 का एक रेशियो अप्लाई होता है, 50,000 30,000 एंड 20,000। इस 20,000 में 50 30 एंड 20 में से आपको ऐसे ही स्प्लिट कर देना है, ओके। तो बेसिकली आपको 100,000 को आपको स्प्लिट कर लेना है 50,000 में, 30,000 में एंड 20,000 में, राइट। सो बेसिकली आप यहाँ पे वेरियस एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल। अब ये 50,000 में से ही आपको सारा एक्सपेंसेस खर्च करने हैं विच इज नेसेसिटी टू लीव योर लाइफ, राइट। अब इस एक्सपेंसेस को आप कम नहीं कर सकते, राइट। इतना आपको खर्च मिनिमम करना ही पड़ेगा, करेक्ट। आप इसको बचा लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको सेविंग में ट्रांसफर कर सकते हैं 20,000 में, राइट। 30,000 दैट इज 30% में से इनकम में से आपका डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में क्या होता है, जनरली आप अगर सोशल लाइफ है तो आप डेफिनेटली आपको न्यू मोबाइल, टीवी, आईपैड या लैपटॉप, ट्रिप, कोई ट्रिप बनाना है, फैमिली ट्रिप बनानी है, कहीं पे घूमने जाना है, यहाँ पे होली दिवाली में कुछ गिफ्ट है, पटाखे हैं, ये सब सारा आप यहाँ से आप खरीद सकते हैं, राइट। क्योंकि ये मेजर एक्सपेंसेस होते हैं जो नेसेसिटी से हट के होता है। जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिप लेना है, लेकिन जिंदगी जी रहे हैं तो, राइट, ये सब सारे एक्सपेंसेस आपको 30% से आएगा। 20% आपको मिनिमम यहाँ से आपको क्या करना है, सेविंग करना है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, राइट। सो आप इस सिचुएशन को आप एक्सपेंसेस लीजिए, आप अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज कीजिए और इसको ब्रेक कर दीजिए बिटवीन
नेसेसिटीज एक्सपेंसेस में, इन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में एंड सेविंग में। तो 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। और नेसेसिटीज पार्ट को आप देखिए कि आपका 50% से ज्यादा आपके टेक होम सैलरी का ज्यादा पोर्शन नहीं हो रहा, और मिनिमम आपका सेविंग आपका 20% हो रहा। मिनिमम आप यहाँ पे जो आप स्टैंड कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट। So now, we will be discussing about setting the financial goal. अब financial goal में क्या करना है? तो बेसिकली अब गोल बनाए, अभी अब हम लोग करंट सिचुएशन को एनालाइज किया और एक्सपेंसेस हम देखें कि कहाँ पे का मेरे को नेसेसिटीज एक्सपेंसेस, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग है वो कितना हो रहा है, राइट। अब हम गोल सेट करेंगे कि हमको लाइफ में और आगे अचीव क्या करना है। सो बेसिकली आप जितने भी अचीवमेंट मतलब आप लेना गोल है आपका फ्यूचर में, उसको आप फिर बाइफरकेट कर दीजिए बिटवीन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। मान लो कोई मिस्टर ए है, उसका एज 30 ईयर्स है, राइट। अब वो रिटायर होना चाहते हैं 55 ईयर्स की एज में। किड्स जब वो 60 ईयर्स के हों तो उनका वेडिंग करवाना है, उसके लिए 50 लाख चाहिए। किड्स के हायर एजुकेशन जब वो 50 ईयर्स के हों तो उनका 1 करोड़ किड्स के एजुकेशन के लिए चाहिए। हाउस वो अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, जब वो 55 साल के हों तो 2 करोड़ का चाहिए। तो ये उनका लॉन्ग टर्म है। देख रहे हैं 30 साल के कितने साल बाद आ रहा है, लगभग 25 साल 30 साल के बाद इनका ये इनको फंड इतने के चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म है, एनीथिंग बिटवीन 10 to 20 ईयर्स और लॉन्ग टर्म में आता है। मीडियम टर्म 3 to 4 ईयर्स। मीडियम टर्म में क्या हो सकता है, ओन बिडिंग हो सकता है। ये हो सकता है कि अपना प्लान कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 साल में वो शादी करने वाले हैं, उनके लिए उनको 20 लाख का चाहिए। कार चाहिए उनको 15 लाख का, प्लॉट चाहिए उनको 20 लाख। ये मान के चलिए ट्रिप है, अगले 12 महीने शॉर्ट टर्म क्या होता है, अगले 12 महीने में एक ट्रिप करना चाहते हैं, फैमिली ट्रिप। और फिर वो नेक्स्ट लैपटॉप लेना चाहता है 60,000 का। तो दीज ऑल शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर गोल। ये आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म आप गोल कर ले, बस गोल बना लो और लिखो उसको। तो ऑल गोल इट शुड बी स्मार्ट गोल शुड बी देयर, राइट। ऑल गोल मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक है, रिटायरमेंट है, किड्स वेडिंग है, किड्स के हायर एजुकेशन है, हाउसिंग का है, राइट। सब एकदम स्पेसिफिक है, मेजरेबल होना चाहिए कि आप इस चीज को मेजर कर सके कि आपको कब एंड कितने अमाउंट का चाहिए, राइट। अटेनेबल हो, ऐसा नहीं कि आप इनका इनका कॉर्पस फंड पे लेकर देखिए तो इनको मिनिमम इनको 2-3 लाख का 2 लाख का इनको सैलरी चाहिए लगभग आसपास, राइट, टू एक्यूमुलेट दिस फंड इनकम, राइट। तो एक अटेनेबल होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए, राइट। और एक टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। टाइम बाउंड हम देखें 55 साल, 60 साल, 50 साल, ऐसे टाइम बाउंड बनाना पड़ेगा, राइट। एंड देन आपको हर हर यहाँ पे देखना पर ओन वेडिंग ये बोल सकते हैं कि 32 ईयर में करना है, कार उनको अगले 2 साल में लेना है, प्लॉट उनको अगले 2 से 3 साल में लेना है, राइट। ऐसे वो प्लान बना सकते हैं, ट्रिप एंड अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो दिस कम्स अंडर द फाइनेंशियल गोल। आपका स्पेसिफिक स्मार्ट होना चाहिए, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट। अब इसमें क्या करते हैं, आपने गोल सेट कर दिया है, राइट। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू प्रिपेयर अ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड उतना ही जरूरी है जैसे मान लीजिए कि आपके पास कार है, कार में आपका एक सीट है एंड आपके पास एयर बैग है। उतना ही काम करता है जिंदगी में इमरजेंसी फंड का। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका इमरजेंसी फंड। लेट्स सपोज कि आपने काम कर रहा है, आपको सैलरी हर महीने कंपनी दे रही है। अभी ग्रेट एग्जांपल है अभी कोरोना का। कोरोना में बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ है। तो जॉब लॉस हुआ है तो अब अगर आप देख रहे होंगे तो मिनिमम अब लिंक्डइन भरा पड़ा है, राइट। तो उनको 6 महीने से 4 महीने से 5 महीने से जॉब नहीं मिल रहा है, राइट। कोरोना का एक एक वेव चलता है तो 4 महीना तक चलते रहता है, राइट। तो इन दैट केस यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको 6 मंथ तक अगर कोई सैलरी ना भी आए, आप अपना जिंदगी जी सकते हैं। जो नेसेसिटीज एक्सपेंसेस है वो आप इनकर कर सकते हैं, राइट। आप उस आराम से आप जी सकते हैं। तो जनरली ये बोला जाता है कि आपको 5 से 6 महीने का जो नेसेसिटीज एक्सपेंसेस है, जैसे याद होगा आपको 50,000 आप इनकर कर रहे थे नेसेसिटीज एक्सपेंसेस में, उसका 6 महीना मतलब 3 लाख का फंड आपको हमेशा कंटिजेंसी फंड में रखना होगा। ओके, सो आपको 5 से 6 महीने का फंड होना चाहिए। एंड 5 से 6 महीने का फंड मीन्स 50,000 आपका जो नेसेसिटीज एक्सपेंसेस था उसका 3 लाख हो गया, राइट। 6 महीने का पैसा रखोगे 3 लाख। 3 लाख को आप क्या करोगे, आप स्प्लिट कर दोगे उसको
20% आप कहाँ पे जमा करोगे? सेविंग बैंक अकाउंट में। रिमेनिंग 80% आप कहाँ पे जमा करोगे? 80% में 2.4 लाख आप इसको म्यूचुअल फंड, डेट फंड में आप रख दोगे। म्यूचुअल फंड, डेट, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड हम एक सेपरेट क्लास लेंगे, वहां पे हम समझा देंगे आपको म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, राइट। बट ये आप समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड समथिंग लाइक शेयर्स मार्केट से थोड़ा सा कम रिस्की है, एंड वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लास होते हैं। जैसे इक्विटी होता है, इक्विटी में, फिर इसके बाद डेट होता है। डेट में क्या होता है कि कंपनी बॉन्ड, जो फंड मैनेजर होते हैं, बॉन्ड या फिर डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, ताकि वहां पे आपको एक स्टेबल रिटर्न मिले और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रिटर्न का नहीं होता है। तो आपको एक स्टेबल रिटर्न मिले, और बहुत क्राइसिस के समय पे फिर भी आपका उतना फंड फ्लक्चुएट कम करता है। तो इट इज मोर लाइक अ सेविंग बैंक अकाउंट, या फिर सेविंग बैंक अकाउंट से बहुत ज्यादा आपको रिटर्न देता है। यहाँ पे अगर 2% रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे कम से कम 7 to 8% आपको रिटर्न दे देता है, राइट। तो आपका ये किसी भी समय आप सेल कीजिएगा, तो फंड लगभग आपका अच्छे रिटर्न पोजीशन में आपको देगा। तो दैट इज द होल पर्पज, क्योंकि आप यहाँ पे हम कम रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न बहुत कम होता है। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्टेप 4। ओके, सो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं। आपको याद होगा 20%, 20,000 हम लोग सेविंग में डाल रहे थे पैसा, राइट। इस 20,000 को हम लोग बहुत सारे अपने गोल के हिसाब से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के हिसाब से, जहां जहां प्लान था वैसे वैसे हम करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है। सेविंग बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में अगर स्प्लिट कर दूं, अगर जो भी मेरा शॉर्ट टर्म प्लान है, अगर हम शॉर्ट टर्म प्लान की बात करते हैं, तो हमको सेविंग बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म है, ओके, शॉर्ट टर्म प्लान है। ये एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट एंड पीपीएफ, पीपीएफ आप इसको बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म आप प्लान में डाल सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म एंड प्लान, मीडियम टर्म प्लान में जो कुछ भी आप पैसा फ्यूचर में देखना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, डिवेंचर में, गोल्ड एंड मार्केट में, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का प्लान पैसा रखना है, राइट। तो ये सब सारी चीजों के लिए आपको फ्यूचर में अगले 15 से 20 साल के बाद चाहिए, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। शेयर्स मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिवेंचर, गोल्ड या रियल एस्टेट में करोगे। शेयर्स में आपको जब भी आप देखोगे लॉन्ग टर्म में, आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म मतलब अगले 5 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल की बात करो, हमेशा आपको लॉस नहीं होगा, हमेशा आपको गेन दिखेगा शेयर मार्केट। लॉस उन्हीं को होता है जो देखते हैं कि आज मार्केट चढ़ा और तुरंत कल गिर गया। जो प्ले करने के साथ कोच, मतलब जो जो खेलने के साथ कोशिश करते हैं, जो खेलने की कोशिश करते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन का, लॉस उन्हीं को होता है जो प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, राइट। जो ट्रेडर होता है, दोज आर नॉट इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर आप हुए, हम हुए, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसे को बचाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट आप कीजिए। हम एक सेपरेट लेक्चर इसको बनाएंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यू गो एंड बाई द शेयर्स फ्रॉम मार्केट, लेट्स सपोज रिलायंस, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस, आप जाके खुद शेयर्स नहीं परचेज करते, क्योंकि आपके पास न उतना पैसा है, या बहुत ज्यादा पैसा लेकर के बहुत शेयर्स आप खरीद लो, ताकि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, राइट। तो आप अपने सारे धन को एक जगह नहीं रखते हैं, नहीं तो कहीं पे चोरी हुआ, आग लगी, बस याद रहती है, राइट। तो अभी भी आप अपने घर में देखो, मम्मी बहुत 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 सारी जगह पे स्कैटर्ड करके चीजों को रखती है, राइट। जैसे सोने चांदी हो, एक जगह नहीं रखती है, कुछ पैसे हो, कैश हो, एक जगह नहीं रखती है, वो कभी किचन में रख देती है, कभी कुछ डब्बे में रख देती है, कभी बॉक्स में, आपके बेड बॉक्स में होता है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखा जाता है, ताकि अगर चोरी हो या कुछ हो, तो वहां से पैसे को एक जगह सारा नुकसान ना हो। इसीलिए हमेशा आप शेयर्स में कोई एक भी कंपनी में, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर बहुत लिमिटेड कंपनी में आप शेयर्स इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज अगर आपका प्रोडिक्शन रॉन्ग हुआ, तो आपको लॉस हो सकती है, राइट। अनसर्टनिटीज है उसमें। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई कर देंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन द लॉन्ग टर्म, इट विल बीट द इन्फ्लेशन एंड आपको अच्छे रिटर्न देंगे, राइट, कंपेयर टू दोज फर्स्ट टू स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होते हैं, राइट। यहाँ से आपका सबसे 5,000 रुपया, 5,000, 3,000, 2,000, 1 लाख,
5 लाख सबसे फंड लिया और ये पैसा पूरा जुगाड़ करके यहाँ पे लाया और ये पैसा से फिर आपने रिलायंस का, टाटा का, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस सबका शेयर परचेज किया ताकि उसने डाइवर्सिफाई कर दिया। बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, सब जगह इसने पैसा को इन्वेस्ट कर दिया ताकि पैसा कभी डूबेगा नहीं, और डूबेगा तो कोई एक जगह से मान लेके डूबेगा ना, बाकी में तो रिटर्न आएगा, राइट। सब खराब नहीं हो सकता, एक या दो ही खराब हो सकता, राइट। सो इसीलिए आपका रिटर्न नो, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क कम हो जाता है, राइट। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में आपका क्या होता है, डूबने का पैसा बहुत कम चांसेस रहती है, बट रिस्क अगर कम है तो आपको रिवार्ड भी कम मिलेगा, तो रिटर्न आपको कम मिलेगा कंपेयर टू शेयर मार्केट, शेयर्स जो आप इन्वेस्ट करेंगे। बॉन्ड या डिवेंचर क्या होता है, बॉन्ड बेसिकली जनरली एक गवर्नमेंट के थ्रू शेयर किया जाता है। सो मानिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू है 1000 करोड़, बजट बना के चल रहा है, एक्सपेंसेस बजट किया है कि 1030 करोड़ का बजट है, अब उसको शॉर्टेज है यहीं पे 30 करोड़ का, 30 करोड़ का, क्योंकि पहले ही वो पैसा जुगाड़ करेगा, इसके बाद ही तो खर्चे करे राइट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक मार्केट में आती है और बोलती है कि हमें पैसा दो, पब्लिक को एक पीस ऑफ पेपर बेचती है, बोलती है कि ये 1000 रुपए का बॉन्ड है, 6% इंटरेस्ट है, हम 20 साल का टर्म है, 20 साल के बाद हम पैसा लौटा देंगे। तो इसमें क्या मान लो कि आपने आपने इस पीस ऑफ पेपर को खरीदा, इसको बॉन्ड बोल रहे हैं, इस बॉन्ड को आप खरीद लेंगे तो आपको हर साल 60 रुपीज 60 रुपीज करके 20 साल तक आपको मिलता रहेगा। ये 60 रुपीज प्लस 20 साल के अंत में आपको 1000 रुपीज का आपका रिफंड भी मिल जाएगा, राइट। सो ये आप अगर खरीद लेते हो तो हमेशा आपको 6% का रिटर्न तो हो गया, राइट। सो दीज आर ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। आप इसको खरीद के आप रख लो, 20 साल के बाद आपको पैसा मिल जाएगा और 1000 60 60 रुपये आपको हर हर महीने मिल रहे हैं, राइट। सो दिस इज द बॉन्ड। अगर यही चीज अगर कंपनी इशू कर दे, अगर मान लीजिए रिलायंस इशू कर दे कि नहीं हमको मार्केट से 30 करोड़ लेना है पैसा, देन अकॉर्डिंगली वो डिवेंचर सेल्स करके अपने मार्केट में चले जाएगी, वो जनरली कंपनी का मान के चलो 8%, क्योंकि अगर गवर्नमेंट दे रही तो गवर्नमेंट आपको कम पैसा देगा, गवर्नमेंट को डूबने का तो खतरा कम है, रिस्क कम है, राइट। अब गवर्नमेंट कहाँ भागे, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ भाग के दे। सो कंपनी आपको दे रही है, कंपनी बहुत सकती है, ठीक है, राइट। तो उसमें रिस्क अगर ज्यादा है तो आपको रिवार्ड भी ज्यादा दे रहा है, तो लोग ज्यादा आके इसको परचेज करेंगे, तो आपको 80 रुपये मिल जाएगा यहाँ पे पर मंथ, राइट। तो 80 रुपये पर मंथ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सो बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट इशू करती है, डिवेंचर बेसिकली कंपनी इशू करती है, गवर्नमेंट कभी भी डिवेंचर इशू नहीं करती है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट, नाउ विल डिस्कस गोल्ड। हमको बताने की जरूरत नहीं है, गोल्ड आप कभी परचेज करके आप अपना एज इन्वेस्टमेंट पर्पस रख सकते हो। रियल एस्टेट में आप फ्लैट हो गया या फिर विला या फिर प्लॉट, कुछ भी आप खरीद के आप रख लो अगर आपके पास पैसा है तो, राइट। ये भी आपको लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी बेनिफिट आपको देने वाली है, राइट। सो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट का बात कर लिए, हम इसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, जैसे हमने बताया शॉर्ट टर्म के लिए देखो, लिक्विड फंड के लिए जैसे इमरजेंसी फंड के लिए यहाँ पे शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए, क्यों लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कभी पैसा पे मत करना। तो जैसे अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको जैसे 1 साल के बाद आपको एक लेना है, 60,000 के लिए आपको लैपटॉप लेना है, आपके पास पैसा अभी ही आ गया है, 60,000 आप एफडी में डाल दो, पैसा आपको मिल जाएगा कुछ ऊपर, राइट। रेकरिंग डिपॉजिट में भी आप ऐसा ही कुछ डाल सकते हो, रेकरिंग डिपॉजिट बेसिकली आप मीडियम टर्म के लिए आप डाल सकते हो, मीडियम टर्म गोल्ड जैसे आप ओन बिल्डिंग के लिए है तो वहां पे आप पैसा डाल सकते हो। ईपीएफ आपका मोस्टली आप रिटायरमेंट के लिए डालो, रिटायरमेंट प्लान के लिए जैसे मीडियम टर्म के लिए आप डाल सकते हो, बेसिकली आप 15 साल के लिए आपका लॉक इन पीरियड हो जाता है, राइट। 15 साल के लिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका लॉक इन पीरियड रहता है उसका, तो 1.5 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पर ईयर, राइट। इसको आपको एग्जम्पशन में मिल जाएगा कम इनकम टैक्स के हिसाब से, एंड आपका इंटरेस्ट रेट भी जनरली 7 to 8% से आपका इंटरेस्ट रेट भी होता है, तो जनरली एफडी एंड रेकरिंग डिपॉजिट से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, राइट। सो ये सब चीज आप अकॉर्डिंगली आप करोगे, जैसा गोल है लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म वैसा ही आप करोगे,
यहाँ पे फेस फैमिली सब कुछ जब आप करोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप करने वाले हो। ओके, सो नाउ सो वी डिस्कस्ड अबाउट द इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जितना जरूरी इन्वेस्टमेंट है उतना ही जरूरी हमारा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, फाइनेंशियल प्लान को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, राइट। जैसे आपने पूरा प्लान बना लिया, राइट, आपने सब कुछ प्लान किया, कार लिया आपने, मान मान के चलिए ये इट इज एज गुड एज योर यू नो ब्रेक इन योर कार, या सीट बेल्ट आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो एयर बैग बोल सकते हो। अपने कार बहुत महंगे ले लिए, अपने प्लान बहुत अच्छे बना लिए, राइट, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किए, फाइनेंस में रिस्क होते हैं, राइट। अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को आप प्रोटेक्ट नहीं किए, आप उसमें अगर प्रोटेक्शन इंक्लूडेड नहीं है, देन आपका फाइनेंस फुल प्रूफ नहीं है, राइट। अनसर्टिनिटीज मार्केट में हमेशा रहती है। ओके, सो मान के चलिए आप ये पूरा शो रन कर रहे हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट पूरा आप मैनेज कर रहे हैं, आप ही कमाने वाले हैं, आप ही से इनकम आ रहा है, आपके इनकम के हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टू अचीव योर गोल, रिटायरमेंट के लिए, प्लॉट के लिए, अपनी शादी के लिए, अपनी कार के लिए, अपने घर के लिए, राइट। व्हाट इफ देयर इज अ जॉब लॉस? अगर आपकी जॉब लॉस हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आपने सोचा है? हो सकता है मार्केट में जैसे देखिए कोरोना, तो बोलेंगे सर हम तो जॉब लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, हम इमरजेंसी फंड का यूज कर लेंगे और फिर इसके बाद जॉब हो जाएगा, फिर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। वेल, दैट इज द वन थिंग, दैट इज व्हाई वी हैव अ इमरजेंसी फंड। नाउ मेडिकल बिल फॉर क्रिटिकल इलनेस, आपको पता है इंडिया में क्या पूरा पूरा वर्ल्ड में ऐसा ही मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। मान के चलिए आपके फैमिली मेंबर में 25 लाख का अगर ऑल ऑफ अ सडन मेडिकल बिल आ गया, कुछ क्रिटिकल इलनेस आपके फैमिली मेंबर में हो गया, राइट। सो आप अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप क्या करोगे? इस पैसा जो इन्वेस्टमेंट करे थे मीट योर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव, अब सारा पैसा वहां से विड्रॉ कर दो। अब बताओ कि आपने 5 साल ये पूरा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किया, अपने कॉर्पस फंड बनाया अपने रिटायरमेंट के लिए, चाहे स्कूल है उसके लिए, एक बार एक झटका आया और 25 लाख रुपया लेकर के चला गया आपका, सारे प्लानिंग की आपकी ऐसी की तैसी है, यू वोंट बी एबल टू अचीव दैट। सारा अपने सेविंग बैंक से पैसा निकालिए, पीपीएफ से पैसा निकालिए, सेविंग्स म्यूचुअल फंड सारा पैसा निकालिए टू मीट दिस एक्सपेंसेस। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आपके फैमिली मेंबर में ऐसा कुछ होता है तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ऑल योर फैमिली। मेडिकल इंश्योरेंस होना एक बहुत जरूरी है आपको, आराम से आप ले लीजिए अपने मम्मी पापा एंड अपने लिए देख लीजिए कि कंपनी आपको कवर करता है कि नहीं विद द क्रिटिकल इलनेस। अगर कवर नहीं करता है तो अपना आपकी एक सेपरेट मेडिकल इंश्योरेंस आप रखिए, राइट। सो आप परचेज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे पॉलिसी बजाज डॉट कॉम से आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। देखिए कौन से मेडिकल इंश्योरेंस अच्छे हैं। एक मेडिकल इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मेडिकल इंश्योरेंस आप परचेज करते हो, एंड मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करके आप अपने फाइनेंशियल प्लान को फुल प्रूफ बना सकते हैं, एंड आप जिंदगी आसानी से जी सकते हो बिना टेंशन, ताकि अगर कुछ होगा तो मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए है सेव करने के लिए। एक थर्ड बात है, मैं कभी नहीं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर जिंदगी है तो अनसर्टिनिटी है, कभी किसी को हो गई, राइट, जो फैमिली में, या फिर जो इनकम अर्निंग मेंबर है, अगर आप अर्निंग मेंबर है, आपके फैमिली आप ही को कुछ हो गया अननेचुरल डेथ, तो आपके पीछे फैमिली, राइट, डिपेंडेंट है, आपको नेसेसिटीज एक्सपेंसेस जो है वो खर्चे करने ही होंगे, राइट। इमोशनल लॉस तो है, उसकी मैं बात नहीं, फाइनेंशियल लॉस आप नहीं चाहोगे कि फाइनेंशियल इमोशनल लॉस होने के साथ साथ आपकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल भी करे। सो उसके लिए आपको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आप टर्म इंश्योरेंस लें, एंड जनरली आप कवर करें टर्म इंश्योरेंस में, नॉट इंडाउमेंट पॉलिसी। इंडाउमेंट पॉलिसी आप ना लें। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग
इंडिया में क्या करते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को लोग इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। दैट इज नॉट, इंश्योरेंस का पर्पस ही अलग है, इन्वेस्टमेंट का मेरा पर्पस अलग है, राइट। तो इसके लिए मैं अगेन जब मैं इंश्योरेंस पे एक वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस हम वहाँ पे करेंगे। तो वहाँ पे टर्म इंश्योरेंस आप खरीदिए, ये जनरली आपको ऑनलाइन मिलता है क्योंकि इसमें सेल्स पर्सन कोई होता नहीं है और एक कमीशन आपको देना नहीं पड़ता है, कंपनी को कमीशन देना नहीं पड़ता है, तो इसलिए इनकी पॉलिसी के प्रीमियम जो होते हैं वो बहुत कम होता है। एंड एक रूल है यहाँ पे, आप ये ध्यान रखिए कि अगर मान के चलिए आपका 12 लाख एनुअल सैलरी है, राइट, इसका आप कम से कम 10 टू 15 टाइम्स, 10 टू 15 टाइम्स मतलब आपको कम से कम 2 करोड़ तो मान के चलिए कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका होना चाहिए। इन दैट केस अगर मान लीजिए कि आपको कुछ हो गया तो कंपनी आपके फैमिली के पास 2 करोड़ कम से कम एक फंड रहेगा। अगर मान के चलिए 2 करोड़ को अगर एफडी में भी डाल दें और 6% के हिसाब से अगर एफडी है तो उसको साल का 12 लाख रुपया आ जाए, मतलब जो आपका सैलरी नहीं मिल रहा है वो इंटरेस्ट के रूप में आपके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा और सेम लाइफ वो लोग आराम से जी सकते हैं एटलीस्ट फाइनेंस।